हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन ऑन योर फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। और दोस्तों, मेरा नाम है जेपी चौहान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, बहुत ही ब्यूटीफुल सा चुम्बेश्वरी टॉपिक। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उसका परिवर्तन किया जाता है, कैसे उसका सेक्स को चेंज कर दिया जाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी छोटी चीजें बताऊंगा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर अमीटर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि दोनों डिवाइसेस को पता चले आपको क्या है। फिर उसका अपन इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हाँ, गैल्वेनोमीटर को अपन थोड़ा ब्रीफ में लेंगे क्योंकि इसका डिटेल्ड जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन वगैरह सब है वो अगले चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड जब पढ़ेंगे तब उसको पूरा खोल के बताऊंगा आपको गैल्वेनोमीटर होता क्या है। राइट, तो अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले, फिर अपन पढ़ेंगे अमीटर और उसके बाद में गैल्वेनोमीटर को अमीटर में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो देखेंगे अपन। चलो जल्दी हेडिंग डालें आप। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर क्या होता है उसको दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर होता क्या है। गैल्वेनोमीटर आपने अक्सर ये लैब के अंदर भी आपने ये एक्सपेरिमेंट भी है लैब के अंदर, तो उसके लिए भी आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लैब के अंदर आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर, आपने गैल्वेनोमीटर के दो एक्सपेरिमेंट है। एक तो है आपका हाफ डिफ्लेक्शन मेथड वाला एक्सपेरिमेंट होगा और एक गैल्वेनोमीटर टू अमीटर कन्वर्ट करने वाला है। ये दो एक्सपेरिमेंट है आपके लैब के अंदर, बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स है। होता है क्या, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है या किसी भी सर्किट के अंदर आपको करंट मेजर करनी है तो गैल्वेनोमीटर को आप काम में ले सकते हो। उसको तो आप गैल्वेनोमीटर को काम में ले सकते हो, पर एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके आप काम में लेते हो। उसको अमीटर की तरह काम में लेना है तो उसको आपको कन्वर्ट करना होता है, उसको वोल्टमीटर की तरह काम में लेना है तो आपको उसको कन्वर्ट करना होता है। समझ में आ रहा है एक्चुअल में होता क्या है। तो जनरली आप जब भी गैल्वेनोमीटर को आप यूज करते हो किसी सर्किट के अंदर तो गैल्वेनोमीटर दिखने में कैसा होता है। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आपको लैब के अंदर आपने देखा होगा गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको। कोशिश करूंगा दोस्तों, हंस लेना कोई बात नहीं, जैसा भी डायग्राम बने। ये गैल्वेनोमीटर होता है और यहाँ पर इसके दो ऐसे पुंबे निकले होते हैं। पुंबे यो, और ये यो 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 जी 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 जी। ये देख लो यार, खिड़की बना रखी है मैंने। ठीक है, डब्बा एक बॉक्स होता है और यहां पर आपके पास बिल्कुल दीवार पे एक पॉइंटर लगा होता है और यहां लिखा होता है 0 और यहां पर ये होते हैं नंबर, और यहां लिखा है 30 तो यहां पर भी लिखा होता है 30 और सेंटर में क्या होता है 0 से लेके 30 डिवीजन यहां पर होते हैं। ऐसे समझो आप इसको, ये ऐसा स्केल बना होता है, ये इस तरह का स्केल बना होता है और यहां पर ये होता है पॉइंटर, ये होता है पॉइंटर। इस तरह का कुछ डब्बा दिखाई, बॉक्स दिखाई देता है आपको, ये बॉक्स। और यहां पर ये क्या होता है, यहां से आप क्या निकालोगे। अब इसको कनेक्शन कैसे करते हो, ये इसके कनेक्शन ऐसे करते हो। अगर आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इस तरीके से कनेक्ट करोगे। सपोज ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां से ये इस तरीके से कनेक्ट कर देते हो आप ये, तो ये गैल्वेनोमीटर ये इस तरीके से कनेक्ट होता है। अब इसका काम क्या है, इट कैन मेजर करंट, इट कैन मेजर एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दोनों ये मेजर कर सकता है। ठीक है, अब जब भी कोई गैल्वेनोमीटर अगर डिवाइस के अंदर लगा हुआ है तो सबसे पहली बात, गैल्वेनोमीटर क्या है, जब भी इसके अंदर करंट फ्लो होगी, देखो सिंपल सी बात है, एक गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके अंदर अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर एक कॉइल होती है ना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अंदर एक कॉइल होती है, उस कॉइल का एक रेजिस्टेंस होता है, तो एक कुल मिला के एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप क्या लगाओ, एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगाओगे तो क्या होगा, उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगी और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, इसके अंदर जो कांटा है वो हिलने डुलने लग जाएगा। ठीक है, और जनरली आपके पास क्या है, तो इसका काम क्या है, इट शोज डिफ्लेक्शन, it shows deflection when current passes through it, when current passes through it। समझ में आ रहा है। एक चीज ये होगी, दूसरी चीज मैंने क्या बोला, ये डिफ्लेक्शन शो करता है प्लस ये करंट का डायरेक्शन को भी शो करता है। शोज डायरेक्शन ऑफ करंट, shows डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसे शो करता है, सपोज मेरे पास ये डिफ्लेक्शन है, सपोज ये मेरे पास 0 है, अगर मेरे पास इंडिकेशन अगर 0 पे है इसका मतलब कोई भी करंट सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। अगर मेरे पास इंडिकेशन ये, अगर मेरे पास इंडिकेशन क्या है, सपोज इंडिकेशन मेरे पास कहां आ गया, इधर कहीं आ गया, ये मेरे पास 0 है सेंटर में, इंडिकेशन इधर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास सपोज ये गैल्वेनोमीटर अगर है तो करंट इधर से एंटर हो रही है और इधर जा रही है, इसका मतलब ये हुआ।
जिधर डिफ्लेक्शन मतलब करंट हमेशा पॉइंटर को धक्का देती है, ऐसा समझो आप। तो करंट जो हो रही है वो क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है कहां पर, लेफ्ट टू राइट, ऐसे याद रखो आप, है ना। बाकी इसका कैसे इधर ही क्यों फ्लो हुई वो आगे अपन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं बताऊंगा आपको। और क्योंकि ये इतना इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपको क्या है ध्यान रखना आप यहां पर, ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि जब अपन पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे तो इसका काफी रोल होगा, ताकि अपने को चीज क्लियर आएगी। सपोज ये मेरे पास दो वायर है, ये दो वायर है ना, ये दो टर्मिनल के दो वायर है, ये दो वायर जा रहे हैं बाहर सर्किट से, एक्सटर्नल सर्किट से दो वायर आ रहे हैं मेरे पास। ये जब डिफ्लेक्शन पॉइंटर जब इधर जाता है, इसका मतलब करंट इधर से इधर फ्लो हो रही होती है। तो ये इधर, अगर इधर है तो करंट इधर फ्लो हो रही है, इधर है करंट इधर फ्लो हो रही है, और जीरो पे इसका मतलब करंट क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब ये करंट का डायरेक्शन बता सकता है। और जितना पॉइंटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की तरफ होगा, ये 30 है, ये 30 है, जितना 30 के पास में होगा उतना करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा, उतना करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो करंट के मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन मिल सकती है अपने को गैलोमीटर से। समझ में आ रहा है, एक चीज हो गई। उसके बाद तीसरी में एक और चीज होती है, ये क्या है, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, सेंसिटिव डिवाइस है। ये क्या है, बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। मतलब क्या हो गया, इवन स्मॉल करंट फ्लो करवाने पर भी इस कॉइल के अंदर, इस गैलोमीटर के अंदर जो कॉइल होती है वो इतनी सेंसिटिव होती है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो करवाते हो तो वो उसके अंदर इतना हीट प्रोड्यूस होता है तो वो जल जाती है। जल जाती है मतलब ओपन हो जाती है। ओपन हो गया इसका मतलब इसके अंदर वापस फर्दर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। कैसे डिफ्लेक्शन शो करता है बाद में देखेंगे अपन, समझ में आ रहा है। तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, सेंसिटिव डिवाइस सिंस फॉर very small value, for very small value of current it shows maximum deflection, it shows maximum deflection or may burn, may even burn। समझ में आ रहा है। अब ये वैल्यू ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट का मतलब क्या हो गया, ये सब ये आपके पास होती है माइक्रो एम्पियर टू मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर से लेकर मिली एम्पियर तक, ये स्मॉल का रेंज है अपना। ये जनरली क्या होता है, स्मॉल का रेंज होता है। तो ये अपने पास मोटा मोटा गैलोमीटर डिवाइस होता है, ये अपने को अच्छे से समझ में आना चाहिए। बस एक चीज ध्यान रखें आप, क्या होगी, डिफ्लेक्शन क्या होती है, सेंसिटिव डिवाइस होती है। एक और चीज मेरे पास क्या होती है, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट फ्लो होती है उसको अपन बोलते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। मैं बार बार यहां पर एक वेरिएबल यूज करूंगा। कोई भी गैल्वेनोमीटर है, सपोज इसके अंदर जब आईजी करंट, एक करंट ले रहा हूं मैं, क्या आईजी, ये आईजी क्या होता है, आईजी को अपन बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, इसको हम बोलते हैं आईजी। समझ में आया। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से पास हो सकती है। ये क्या है, मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर से, विच कैन पास थ्रू गैल्वेनोमीटर, विच कैन पास थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अब आपको आईजी जब भी निकालना होता है, कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होता है आईजी, आईजी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कई बार निकालने की जरूरत पड़ेगी। आईजी होता है एन मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर पर डिवीजन, एन मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर पर डिवीजन। ये और ये एन क्या होते हैं मेरे पास, दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ गैल्वेनोमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब कई बार क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कि सपोज एक डिवीजन, सपोज 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करवाई तो गैल्वेनोमीटर के अंदर एक डिवीजन आया, 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करवाई तो गैल्वेनोमीटर के अंदर सपोज 2 डिवीजन आए, सपोज 2 डिवीजन आए, तो एम्पियर पर डिवीजन कितना हो गया, 1 मिली एम्पियर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये 1/2 तो हो गया एम्पियर पर डिवीजन एंड मल्टीप्लाइड बाय, अगर आपको नंबर ऑफ डिवीजन अगर दे दिए कितने 100, तो उस 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 50। ये 50 क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर करंट हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम फ्लो हो सकती है किसी गैल्वेनोमीटर के अंदर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। समझ में आ रहा है। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर पता होनी चाहिए। समझ आ रहा है। चलो अब अमीटर की बात करते हैं अपन, लिख लो इसको, फिर मैं अमीटर बताता हूं आपको मैं।
क्यों अपने को गैलोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें देखनी है अपने को। देखो देखो एक्चुअल में दिक्कत क्या है समझना, ये लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो अभी भाई सर आपने अभी बोला कि भाई इसके अंदर आप करंट फ्लो करवा रहे हो और डिफ्लेक्शन आ रहा है और करंट की डायरेक्शन भी बता रहा, तो ये वैसी आमीटर है भाई, ये तो वैसी आमीटर है ना भाई, बात समझ में आई, ये वैसी आमीटर, तो क्यों आमीटर में कन्वर्ट करना है भाई? इसके अंदर आप करंट फ्लो करवा रहे हो, करंट शो कर रहा है, तो भाई आमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों है? लिमिटेशन क्या है? बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, मतलब सिर्फ स्मॉल करंट ही मेजर कर सकता है। अगर मुझे इसकी रेंज को बढ़ाना है, मुझे हाई करंट मेजर करना है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो गैलोमीटर के अंदर ही एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, इट कैन नॉट मेजर, गैलोमीटर के अंदर ही इट कैंट मेजर लार्ज करंट, मेजर large current, so it is required to be converted into ammeter, converted into ammeter of required range। ये समझ में आ गया अपने को, है ना? ज्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो अब अमीटर की बात करते हैं पर ए मीटर। अमीटर क्या होता है भाई? अमीटर क्या होता है? अमीटर सबसे पहली बात क्या करता है? मेजर्स करंट इन अ सर्किट या ब्रांच के अंदर। इसका काम क्या है? मेजर्स करंट इन अ ब्रांच। क्या करता है? ये करंट मेजर करता है किसी भी ब्रांच के अंदर। जब भी मेजर करनी होती है तो आप क्या करते हो? उसको सीरीज में कनेक्ट करते हो। तो ये क्या करते हो? तो अमीटर हमेशा ब्रांच के अंदर सीरीज में कनेक्ट होता है, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज इन द गिवन ब्रांच। ब्रांच के अंदर क्या होगा? ये सीरीज में कनेक्टेड होगा। सपोज, ठीक है, एक ये चीज हो गई। कैसे कनेक्ट करते हैं बता दूंगा मैं, सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं वो बता दूंगा मैं आपको। अब देखो, जो आइडियल एमीटर होता है, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? जीरो। क्या बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, ये कुछ बातें हैं, ये ध्यान रखो आप। आइडियल एमीटर इज जीरो। अगर आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया? एमीटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट। इसका मतलब क्या हो गया? जो आइडियल एमीटर है, आइडियल, अरे यार एमीटर कैन, एमीटर ना ऐसे ही लिखूंगा एमीटर को बार बार, यार बार क्यों 10 बार लिखना पड़ेगा? कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट। समझ में आ गया? एक और चीज देखो अब एक चीज समझना। सपोज, और प्रैक्टिकल, हाँ एक और चीज, प्रैक्टिकल एमीटर का रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एमीटर, आइडियल नहीं प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली अगर अपन एमीटर की बात करते हैं, इज नॉट जीरो, या नॉट जीरो, या फिर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है। तो प्रैक्टिकल, जैसे आइडियल एमीटर को शॉर्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकल एमीटर को शॉर्ट से रिप्लेस नहीं करेंगे, उसके रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, जो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। तो प्रैक्टिकल एमीटर, जो प्रैक्टिकल एमीटर, तो क्या लिख सकते हो आप? प्रैक्टिकल एमीटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स रेजिस्टेंस। ये चीजें अपने को समझ में आती है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, उसको बताने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, देखो समझो। अगर मेरे पास सपोज एक रेजिस्टेंस है 9 ओम का, इसके अक्रॉस मैं क्या लगाता हूं? एक बैटरी कनेक्ट करता हूं 10 वोल्ट की, तो एक्चुअल में करंट कितना फ्लो होगा? आई कितना होगा? V/R कितना हो गया? 10/9 कितना हो गया? 1.11 एम्पियर। ये चीज अपने को क्लियर है। अब अगर मैं इसको आइडियल एमीटर से मेजर करता हूं,
है ना, इस करंट को मेजरमेंट, अगर मुझे इसको करना है मेजर्ड बाय आइडियल एमीटर, अगर मैं इसको आइडियल एमीटर से मेजर करता हूं तो क्या करूंगा मैं, जो भी रेजिस्टेंस है उसके अंदर जो आई करंट फ्लो हो रही है उसके सीरीज में एक एमीटर लगाऊंगा, और ये बैटरी हो गई मेरे पास कितनी 10 वोल्ट की, ये 9 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। सीरीज में लगाने का मतलब वायर को तोड़ो और बीच में एमीटर लगा दो, ये प्लस हो गया एमीटर का, ये माइनस हो गया। जहां करंट एंटर होती है वो प्लस होता है, जहां से बाहर निकलती है वो माइनस होता है। क्लियर? अब देखो यहां से अब मैं करंट मेजर करूं, अभी आइडियल, अगर ये आइडियल एमीटर है तो इसको क्या कर सकता हूं मैं, रिप्लेस, यू कैन रिप्लेस बाय अ शॉर्ट, मतलब इसका इक्विवेलेंट अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा, इसको शॉर्ट से रिप्लेस कर दो, ये 9 ओम हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, और करंट आई, अब मुझे करंट आई यहां से मेजर करनी है। देख करंट आई कितनी आएगी, तो एमीटर की रीडिंग, तो यहां से इस एमीटर की रीडिंग क्या आएगी, तो रीडिंग यहां से मैं लिखूंगा रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर, रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर, अगर अपन यहां पर लिखें क्या आएगी, सिंपल करंट ही आएगी ना, करंट ही मेजर करता है, तो आई इक्वल्स टू कितना आ गया, सिंपल 10 डिवाइडेड बाय 9, 1.11 एम्पियर। ये क्लियर है अपने को? लेकिन सोचो अगर मैं इसको प्रैक्टिकल से मेजर करूं, अगर इसको मैं प्रैक्टिकल से मेजर करूं, मेजर्ड बाय व्हाट, प्रैक्टिकल एमीटर, यहां से कंक्लूजन निकालने वाला हूं, आपको चीज समझ में आएगी, यहां पर एक कंक्लूजन निकालने वाला हूं मैं। अगर मेजर्ड बाय प्रैक्टिकल एमीटर तो क्या होगा, देखो 9 ओम, इस एमीटर की जगह ये आइडियल, अगर मेरे पास क्या है, ये आइडियल एमीटर था इसलिए शॉर्ट, अगर आइडियल नहीं है, प्रैक्टिकल एमीटर ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस, प्रैक्टिकल एमीटर ऐसा लिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, अगर 1 ओम रेजिस्टेंस है तो इस मैंने क्या बोला, अगर जो भी उसका रेजिस्टेंस होगा उससे रिप्लेस करोगे, प्रैक्टिकल एमीटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स रेजिस्टेंस, तो इसके रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, ये 1 ओम, ये मेरे पास कितना हो गया 10 वोल्ट। अब रीडिंग ऑफ एमीटर देखो कितनी आएगी, जो करंट यहां से फ्लो होगी वही तो मेजर करेगा ये। अब रीडिंग लिखनी है मुझे, अब रीडिंग ऑफ प्रैक्टिकल एमीटर, लेकिन अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं इसके अंदर, है ना, प्रैक्टिकल एमीटर कितनी हो जाएगी रीडिंग, तो आई इक्वल्स टू कितना आ गया, इसको I1 बोल दो भली, I1 कितना आ जाएगा 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 9 प्लस 1 कितना हो गया 1 एम्पियर। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है कि प्रैक्टिकल एमीटर जो होता है वो हमेशा आइडियल एमीटर से लेस मेजर करता है, या जनरली सारे एमीटर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, प्रैक्टिकल ही होते हैं। तो कोई भी एक एमीटर जो होता है वो हमेशा क्या करता है, इट मेजर, एन एमीटर ऑलवेज मेजर्स लेस देन इट्स एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कितनी है 1.11 एम्पियर है, ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो कि एन एमीटर, हर एमीटर प्रैक्टिकली आइडियल कुछ भी नहीं होता है, तो एन एमीटर, है ना, नेक्स्ट पॉइंट जो 3 पॉइंट है ना, यहां से इसका कंक्लूजन ये रहा, एन एमीटर ऑलवेज मेजर्स लेस देन इट्स एक्चुअल करंट, है। तो एमीटर जो होता है वो हमेशा क्या करता है, लेस मेजर करता है इसकी एक्चुअल करंट से। समझ में आ रहा है? लिखो इसको, लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? देखिए यहां से क्या हो जाएगा, चलो भाई ये हो गया एमीटर। एमीटर के बारे में सब कुछ पता चल गया आपको, आइडियल रेजिस्टेंस 0, प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस नॉन जीरो, आइडियली इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट, प्रैक्टिकली इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, और हमेशा क्या करता है ये लेसर मेजर करता है और सीरीज में कनेक्ट करते हैं और करंट मेजर करता है। ये समझ में आ गया आपने को, ऑलराइट। चलो अब लिखो आप गैलोमीटर टू एमीटर कन्वर्ट कैसे करते हैं। नाउ राइट डाउन गैलोमीटर टू एमीटर, कन्वर्ट कैसे करना है वो अपने को देखना है अब, है ना, गैलोमीटर टू एमीटर। भाई क्या हो गया यार, इसको बहुत दौरा पड़ गया क्या, मिट क्यों नहीं रहा था। हाँ 1 मिनट यार, इनको भर लें, थोड़ा लाइट चलने लग गया था ना ये। ओ हंसिनी
कितना टाइम पास करते हो सर यार। हाँ भाई, G2V गैल्वेनो, ऐसा काला कट चलता है तो जाके मज़ा आता है पढ़ाने में। आपको एकदम सही दिखना चाहिए, गैलोमीटर टू ओमीटर। अगर आपको सही दिखेगा तो मेरे को मज़ा आएगा पढ़ाने में। कन्वर्जन, गैलोमीटर से ओमीटर कन्वर्ट कैसे करना है मैंने बताया। गैलोमीटर ऑलरेडी ओमीटर है, बस उसकी रेंज को एनहांस करना है अपने को, है ना, ज़्यादा रेंज का बनाना है। तो ये मेरे पास क्या गैलोमीटर है सपोज, ठीक है। अगर मुझे सपोज इसको एक आई करंट मेजर करने वाला ओमीटर बनाना है, ये एक्चुअल में कितनी करंट मेजर कर सकता है, ये तो आईजी मेजर कर सकता है मैक्सिमम, ये बताया था मैंने, मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी गैलोमीटर या मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू एनी गैलोमीटर इज व्हाट, आईजी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। लेकिन मुझे बनाना है कितना, इसकी करंट को इंक्रीज करना है आई। ऐसा क्या करूं, अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, सुनो। मेन करंट, ये आई करंट क्या है, जिस करंट को मेजर करना है, करंट टू बी मेजर्ड, ये है ना, मैक्सिमम करंट दैट कैन बी, मैक्सिमम करंट दैट इज टू बी मेजर्ड, दैट इज टू बी मेजर्ड, ये कौन है, आई। समझ में। अब सपोज सीधा आई अगर मैं इसमें गुजर दूंगा भाई जल जाएगा। ऐसा एक मैं क्या करता हूं, एक यहां पर क्या करता हूं, करंट को मैं एक तरीके से डिवाइड कर देता हूं, एक और पाथ दे दूं। अगर मैं करंट को एक और पाथ दे दूं, मतलब एक और रेजिस्टेंस यहां पर लगा दूं अगर मैं पैरेलल में, तो क्या होगा, अब इतने और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरीके से मैं लगाऊं कि यहां पर तो मैक्सिमम करंट आईजी जाए, बाकी करंट जो होगा वो कहां चला जाए, इस रेजिस्टेंस के अंदर चला जाए। इसको नाम दे दिया मैंने एस। तो आप देखो यहां पर कितना भी आई क्यों ना फ्लो करो, यहां जितना भी आई फ्लो करूंगा तो इधर कितना इधर कितना करंट फ्लो होगा, अगर आई जी, तो बचा हुआ करंट हमेशा इधर जाएगा मेरे पास। तो एक तरीके से यहां पर भली करंट को मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको अगर पता हो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो करंट हमेशा क्या होती है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है। अगर मैं यहां पर सोचो, अगर मैं इधर आई की वैल्यू, फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू मैं बोलता हूं कितनी, मेरे को मेजर करना है 1000 मिली एम्पियर मेजर करना है। मेरे को पता है कि भाई इस गैलोमीटर की औकात कितनी है, 100 मिली एम्पियर की। तो यहां पर एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाऊं कि इधर जाने वाली करंट कितनी हो जाए, अगर 900 मिली एम्पियर इधर फ्लो हो जाए तो यहां पर ऑटोमेटिकली कितनी जाएगी, 100 मिली एम्पियर ही जाएगी। यहां पर ऑटोमेटिकली कितनी जाएगी, 100 मिली एम्पियर ही जाएगी। अब यहां पर एस कितना लगाऊंगा वो कहां से पता पड़ेगा, मुझे जी की वैल्यू पता होती है, मुझे उस आई जी की वैल्यू पता होती है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस से इस करंट को अगर क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एस। तो वो एस की वैल्यू यहां लगाओ तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम करंट इधर जाएगा और कम करंट जो कि रिक्वायर्ड करंट है, जो कि मैक्सिमम करंट है विच कैन फ्लो थ्रू द गैलोमीटर, जो कि सेफ करंट है, तो वो अपने को यहां पर मिल जाएगी अपने आप। अब यहां पर अगर मैं 1000 कट, अब यहां पर क्या करूंगा, करंट हमेशा रेशियो में डिवाइड होती है। अगर मैं यहां पर 2000 कर दूंगा तो यहां पर तो मेरा फिक्स है ना, यहां पर फिक्स है, लेकिन यहां पर करंट, इस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 माइनस 100, अब करंट की वैल्यू हो जाएगी 1900। तो अब क्या करोगे, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया उसको 1900 से डिवाइड करो, तो एस की वो वाली वैल्यू यहां लगा दो, तो 1900 इधर से चली जाएगी, 100 वापस इधर से जाएगी। समझ आ रहा है। तो एक तरीके से क्या हो गया, क्या मैंने रेंज को इंक्रीज कर दिया, मैंने क्या कर दिया, रेंज को इंक्रीज कर दिया। अब होगा क्या, देखो जब यहां पर 1000 मिली एम्पियर फ्लो करवाऊंगा, ये कौन है 1000 मिली एम्पियर, द मैक्सिमम करंट दैट इज टू बी मेजर्ड। अगर मैं 1000 मिली एम्पियर मेजर करवाऊंगा तो यहां पर डिफ्लेक्शन कितना आएगा, 100 मिली एम्पियर के रेस्पेक्ट में आएगा, 100 मिली एम्पियर के रेस्पेक्ट में आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, डिफ्लेक्शन यहां आएगा, ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहां आएगा। अगर मैंने एस की वैल्यू फिक्स कर दी, मैंने एस की वैल्यू अगर 1000 मिली एम्पियर के हिसाब से फिक्स कर दी, तो जब 1000 मिली एम्पियर फ्लो करवाऊंगा, ठीक है, 1000 मिली एम्पियर जब फ्लो करवाऊंगा तो डिफ्लेक्शन यहां आएगा, और यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, 1000 मिली एम्पियर। तो देखो आ गया, शो हो गया 1000 मिली एम्पियर। क्या गैलोमीटर में 1000 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, क्या नहीं फ्लो हो रहा है। गैलोमीटर में कितना फ्लो हो रहा है, 100 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है। आपने क्या करा, 1000 के दो पार्ट कर दिए, जस्ट एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा के। अगर मैं यहां पर 500 कर दूं
तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, रेशियो में अपने आप करंट वापस अब डिवाइड हो जाएगी। करंट को जितना कम करूंगा, अगर मैंने यहां पर 500 करंट फ्लो करवाई है, मैंने यहां पर आधी करंट फ्लो करवाई है, तो इधर रीडिंग कितनी हो जाएगी 50 और इधर कितनी हो जाएगी 450। रेशियो तो मेरे पास फिक्स रहेगा ना हमेशा, क्यों रेजिस्टेंस के रेशियो में रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, तो करंट का रेशियो भी मेरे पास क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। भाई करंट मेरे को, अगर मेरे को आईजी निकालना है तो आईजी कैसे निकालूंगा, जी अपॉन जी प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय जो भी मेरे पास टोटल करंट है। टोटल करंट क्या है, आई है। मेरा जी कांस्टेंट है, जी प्लस जी, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, बस इसको वेरी कर रहा हूं मैं। तो आईजी और आई का रेशियो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। बस समझ में आ रहा है ना ये करंट। तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाता है तो मेरे पास आई के अकॉर्डिंग आईजी भी क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा मेरे पास। अगर मैं आई को इंक्रीज करूंगा तो आईजी भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आईजी के। या आप बोल सकते हो यहां से कि आईजी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई के हो जाएगा। जैसे आप आई को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आईजी इंक्रीज होगा, जैसे आप आई को डिक्रीज करोगे वैसे वैसे आईजी भी डिक्रीज होगा। तो जब आप 500 मिली एम्पीयर फ्लो करवा रहे हो तो करंट, मेन करंट को आधा करा तो आईजी भी क्या हो गया, हाफ हो गया। तो अब डिफ्लेक्शन क्या आएगा, आधे पे आएगा। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 500 मिली एम्पीयर लिख दिया। तो ये गैलोमीटर अब क्या शो करने लग गया, 500 मिली एम्पीयर शो करने लग गया। क्या एक्चुअल में 500 फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, 50 मिली एम्पीयर तो फ्लो हो रहा है। तो बेवकूफ बना दिया, कुछ नहीं है, बेवकूफ बना दिया, कुछ नहीं है। अरे समझ में आ रहा है। अब देखो, तो कुल मिलाकर गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, बाय प्लेसिंग अ वेरी स्मॉल वैल्यू। क्योंकि मुझे वेरी स्मॉल वैल्यू क्यों बोल रहा हूं मैं, वेरी स्मॉल वैल्यू क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम करंट इधर से चाहिए, मैक्सिमम करंट मुझे इधर से चाहिए। तो गैलोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, किसके, जी के पैरेलल में। और उस स्मॉल वैल्यू के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, शंट रेजिस्टेंस। वेरी स्मॉल वैल्यू शंट रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल वैल्यू शंट रेजिस्टेंस, या शंट भी बोल दो, रेजिस्टेंस लगाने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो क्या हो गया, तो टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, वेरी स्मॉल वैल्यू शंट रेजिस्टेंस S is connected in parallel with galvanometer, in parallel with galvanometer। समझ में आ गया। अब शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालनी वो देखते हैं अपन। देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाय एस इक्वल्स टू आई जी मल्टीप्लाइड बाय जी। तो S निकालना है तो S की वैल्यू कितनी आ गई, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। समझ में आ रहा है बबुआ, एंड मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। यहाँ से शंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अरे भाई क्लियर। यहाँ से देख मेरे को आई भी, तो ये हो गया। अगर मुझे यहाँ से आई लिखना है तो आई की वैल्यू, अगर आई करंट निकालनी है तो आई कैसे निकाल सकता हूँ मैं, एस को नीचे ले गया और आई जी उधर ले लिया। एस को नीचे ले गया तो देख क्या हो गया, जी आई जो अपॉन एस प्लस आई जी, है ना। एस को इधर ले लिया और आई जी इधर ले लिया तो ये आई। तो देख यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या चीज क्लियर हो रही है अपने को कि जो आई जी जो है, एक तो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। आई जी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। जितना आई को बढ़ाओगे उतना आई जी भी इंक्रीज होगा। तो एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं अपन। और साथ में एक और चीज क्या है कि अगर मैं एस को जितना कम करूंगा, एस को जितना मैं कम करूंगा, आई उतना ही बढ़ता चला जाएगा। मतलब जितना छोटा वैल्यू एस का लगाऊंगा उतना मैक्सिमम करंट इधर से पास होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मतलब जितनी कम वैल्यू लगाओगे उतनी ज्यादा रेंज का अमीटर में बना सकता हूं। क्योंकि एस को छोटा कर रहे हो तो बहुत सारी करंट इधर ले पा रहे हो, और बहुत सारी करंट इधर ले पा रहे हो तो कम से कम करंट इधर जाएगी, और कम से कम करंट इधर जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा रेंज का मैं अमीटर बना सकता हूं। तो इधर मेरे को कम से कम करंट भेजनी है ना, समझो यहां पर, इसको मैं इधर मेरे को कम से कम करंट भेजनी है ताकि ये सेफ रहे। और जितना ज्यादा सेफ रहेगा तो उतने ऑप्शंस ज्यादा है, उतनी पॉसिबिलिटी ज्यादा है इसको एक बड़े अमीटर, एक बड़ी रेंज वाले अमीटर में कन्वर्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी।
तो S को डिक्रीज करने पर I बढ़ेगा। इसका मतलब यहां से कंक्लूजन क्या आ गया कि बाय डिक्रीजिंग, तो एक और पॉइंट क्या लिख सकते हो, बाय डिक्रीजिंग शंट रेजिस्टेंस वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ अमीटर, वी कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ, रेंज का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम करंट ज्यादा ज्यादा मेजर कर सकते हो आप, रेंज ऑफ अमीटर। समझ में आ गया, अमीटर की रेंज अपन बना सकते हैं। चलो और पॉइंट देखो यहां पर, और क्या समझ में आता है, देखो अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड गैलोमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर या कन्वर्टेड गैलोमीटर बोल दो, क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, दोनों पैरेलल में हो गए तो आर जी जी एस अपॉन जी प्लस एस। ये जी क्या है, गैलोमीटर का कॉइल का रेजिस्टेंस है। यहां पर जी जो है वो क्या है, गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है, तो इससे आर इक्विवेलेंट भी निकल जाएगा। और देख, और यहां पर क्या कर सकते हैं समझना, अगर मुझे यहां पर अपन परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं इन द मेजरमेंट, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट। ठीक है, यहां पर और क्या पॉइंट है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट। देख परसेंटेज एरर कैसे निकाल सकते हो आप, समझना, इसको लिख लो, एक मिनट इसको मिटाता हूं, परसेंटेज एरर बताता हूं मैं आपको। फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, 2-3 न्यूमेरिकल, 3-4 जो भी है न्यूमेरिकल करवा के फिर अपन दी एंड करेंगे आज के सेशन का। देख परसेंटेज एरर पूरा मिटा दूँ क्या यार, चल भाई भाई सब मार्कर वापस अपनी औकात दिखाने लग गया है। देख परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट, देख समझना, सपोज मेरे पास ये रेजिस्टेंस है आर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने वी अप्लाई किया, करंट मेजर आई। अब मैं करंट को मेजर करता हूँ सीरीज में क्या लगाकर, अमीटर लगाकर, और इस अमीटर का ये अमीटर लगाया सीरीज में, और अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो ले लेता हूं मैं कितना, आर ए, बैटरी वही है वी। समझ आ रहा है, तो यहां पर जो करंट होगी वो आई, और इधर जो करंट होगी उसको बोल देता हूं मैं आई मेजर्ड करंट। तो ये तो मेरे पास क्या होगी, ट्रू करंट जो एक्चुअल में आएगी, ये ट्रू करंट हो गई, और ये मेरे पास क्या होगी, मेजर्ड करंट हो गई। और दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस आएगा। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100, ये तो होता है। तो देख यहां से परसेंटेज एरर क्या आ जाएगी, तो परसेंटेज एरर कितनी बन जाएगी, ट्रू वैल्यू क्या हो गई आई, मेजर्ड वैल्यू क्या हो गई मेरे पास आई एम अपॉन ट्रू वैल्यू आई मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देख यहां से मेरे पास परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, आई कितना होगा, वी बाय आर माइनस आई एम कितना होगा, वी अपॉन आर प्लस आर ए। क्या बज रहा है, चू 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 शाप छड़ाप, अपॉन आई क्या हो गया, वी अपॉन आर एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देख यहां से परसेंटेज एरर क्या आ जाएगा, ये भगवान कितनी बार आएगा, देख वी ऊपर से कॉमन, तो देख वी ऊपर से कॉमन एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, आर प्लस आर ए, और आर उधर चला जाएगा माइनस आर, और ये नीचे आ जाएगा आर प्लस आर ए होल डिवाइडेड बाय वी अपॉन आर। ये वी अपॉन आर कैंसिल, और ये क्या आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100, आर से आर कैंसिल। तो देख परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ जाएगा आर ए अपॉन आर प्लस आर ए मल्टीप्लाइड बाय 100। ये मेरे पास क्या निकाल सकते हो, किसी भी आमीटर के अंदर परसेंटेज एरर, अगर आपको आमीटर का रेजिस्टेंस सीधा दिया हुआ हो तो परसेंटेज एरर भी आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है, जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसको, लिख लिया, चलो क्वेश्चन करते हैं। देख क्वेश्चन क्या है,
ओ भाई साहब, वापस वापस अपनी औकात दिखाने लग गया मार्कर, और ये बोर्ड वापस 4 दिन सही रहता है, वापस दिमाग ख़राब कर देता है। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। हाँ, हो भाई साहब, बैंड बज गई हाथ की। तो देख क्वेश्चन देख क्या है। A galvanometer of coil resistance 100 ohm shows 10 division when 1 milliampere current flows if number of division in galvanometer are 100, then find the shunt resistance, find the shunt required to convert it to measure 500 मिलीएम्पियर। है ना, क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या? शंट निकालने के लिए सिंपल तरीका है, शंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या था? IgG अपॉन I माइनस IG। बस ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अपने को, तो अपना काम हो जाएगा। और गैलोमीटर ऑफ कॉइल रेजिस्टेंस 100 ओम, मतलब G की वैल्यू दी हुई है आपको 100 ओम, ठीक है। शोज 10 डिवीजन व्हेन 1 मिलीएम्पियर करंट फ्लोज। 10 डिवीजन पे कितनी करंट फ्लो हो रही है? तो देखो करंट फॉर 10 डिवीजन कितनी है? 1 मिली एम्पियर। तो करंट फॉर एक डिवीजन के लिए कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 10 मिली एम्पियर। ये क्या आ गया? एम्पियर पर डिवीजन आ गया। और एम्पियर पर डिवीजन को अगर मैं नंबर ऑफ डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दूं, इफ नंबर ऑफ डिवीजन इन गैलोमीटर आर 100, तो मैं IG निकाल सकता हूं। यही करा था अपन ने। तो IG का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय एम्पियर पर डिवीजन। तो n तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने? 100, और एम्पियर पर डिवीजन क्या आ गया? क्वेश्चन में दिया हुआ 10 डिवीजन पे इतनी करंट है, तो एक डिवीजन पे करंट कितनी हो जाएगी? वही तो एम्पियर पर डिवीजन होगा। तो ये हो गया 1/10 मिली एम्पियर। 0 0 कैंसिल, कितना आ गया मेरे पास? ये IG कितना आ गया? 10 मिली एम्पियर। IG की वैल्यू आ गई 10 मिली एम्पियर, ठीक है। तो G आ गया, IG आ गया। अब I क्या है? I वह करंट होती है जो जिसका अपन गैलोमीटर बनाते हैं, मतलब रेंज होती है। तो अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट टू मेजर 500 मिली एम्पियर। मतलब I की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 500 मिली एम्पियर दी हुई है। 500 मिली एम्पियर का क्या बनाना है? मुझे गैलोमीटर बनाना है, ताकि वो 500 मिली एम्पियर तक मेजर कर सके। तो कितना शंट लगाओगे? तो S की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। IG कितना है मेरे पास? 10 मिली एम्पियर, ठीक है। 10, ये देखो, ये एक तो देखो हमेशा मिली रखना जरूरत एक नहीं है। ये भी मिली में है, ये भी मिली में, ये भी मिली में, तो मिली वैसे कैंसिल हो जाएंगे। तो सीधा मैग्नीट्यूड रख दो, मिली रखने की जरूरत ही नहीं है। तो 10 अपॉन I माइनस IG। I कितना है? 500 माइनस 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय G। कॉइल रेजिस्टेंस कितना है? 100। बस हो गया मेरे पास। ये तो कितना हो गया मेरे पास? ये 1000 डिवाइडेड बाय 490। तो कितना आ जाएगा? ये 100 डिवाइडेड बाय 49 ओम विल बी योर आंसर। क्लियर? लिखो इसको, लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन करो। देखो लिखो, नेक्स्ट लिखो, देखो भाई, हाँ मिट जा। क्वेश्चन देख। How can you convert
an ammeter, how can you convert an ammeter of coil resistance to measure, how can you measure an ammeter of coil resistance 100 ohm, how can you convert, है ना, convert an ammeter of coil resistance 100 ohm and 1 ampere into 10 ampere. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लो, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि एक अमीटर है जिसका कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो और वो कितना मेजर कर सकता है 1 एम्पियर. अगर एक अमीटर मेजर कर पा रहा है तो उसको मुझे 10 एम्पियर मेजर करने वाला बनाना है. तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्या तरीका है? देखो, मैंने गैलोमीटर के बारे में बताया. गैलोमीटर भी एक तरह का अमीटर तो था, बस उसकी मैंने रेंज चेंज की है. और किसी भी अमीटर की रेंज को आपको एनहांस करना है या किसी गैलोमीटर की रेंज को एनहांस करना है तो अपन हमेशा क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं. तो इनडायरेक्ट वे में इसने क्या पूछा है, एक शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी इसने. तो बस यहां से शंट रेजिस्टेंस निकालना है अपने को. उसके लिए इसने क्या दिया है, कॉइल रेजिस्टेंस मतलब जी की वैल्यू दे रखी है 100 ओम. भाई बस गैलोमीटर की जगह इसने अमीटर लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है. गैलोमीटर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अमीटर, बट वी आर जस्ट एनहांसिंग इट्स रेंज बाय कनेक्टिंग अ शंट इन पैरेलल विद द गैलोमीटर कॉइल. तो अमीटर का मतलब एक तरीके से ये क्या हो गया, जी की वैल्यू 100 और अमीटर जो 1 एम्पियर तक मेजर कर सकता था उसको 10 एम्पियर में कन्वर्ट करना है. मतलब ये 1 एम्पियर क्या हो गई, ये मैक्सिमम करंट हो गई जो अमीटर के अंदर फ्लो हो सकती थी. और जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकती है उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, आईजी. तो पहले आईजी कितनी थी, 1 एम्पियर. अब किस रेंज का बनाना है, आई का बनाना है, और वो कौन है, 10 एम्पियर है. तो बताओ यहां से शंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा. तो एस इक्वल्स टू क्या है, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी. बस यहां से कन्वर्ट कर लो. आई जी कितना हो गया 1, ये हो गया 10 माइनस 1. जी की वैल्यू हो गई मेरे पास 100, कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 9, 11.11. ये हुआ क्या, 11.11 ओम रेजिस्टेंस आपको क्या लगाना होगा, पैरेलल में लगाना होगा. तो कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय कनेक्टिंग 11.11 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद अ मीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर. हो भाई क्लियर? जल्दी लिखो जल्दी लिखो और आगे बढ़ते हैं अपन. देख भैया, देख एक और क्वेश्चन देख कि डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, is reduced from कितना ले लो आप 160 from 60 to 10 when 10 ohm shunt is connected in parallel. 10 ohm shunt is connected in parallel with galvanometer. Find galvanometer resistance. भाई हाथ दुखने लग गया यार मिटाने से. पढ़ लेना दोस्तों, पढ़ लेना बस. हर चीज़ करा के दूंगा यहाँ पर, बिल्कुल लगे रहो आप. तो क्वेश्चन क्या है, डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो 60 से 10 हो गया है गैल्वेनोमीटर के अंदर. मतलब ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसके अंदर डिफ्लेक्शन कितना आ रहा था, 60 आ रहा था. डिफ्लेक्शन 60 आ रहा है, मतलब डिफ्लेक्शन को सिंगल डिफ्लेक्शन की करंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो करंट इन द गैल्वेनोमीटर आ जाएगी. तो क्या आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट आ जाएगी. अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं. तो यहां पर तो मैं सिंगल डिफ्लेक्शन की करंट यहां पर एज्यूम कर लेता हूं, तो टोटल करंट आ जाएगी. तो लेट सिंगल डिफ्लेक्शन करंट जो है उसको मैं बोल देता हूं आई. तो इसके अंदर कितनी करंट गई, 60 डिफ्लेक्शन है तो 60 आई करंट फ्लो हो रही थी.
समझ में? ये 60 है। जैसे ही मैंने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा दिया, क्या बोला? व्हेन 10 ओम शंट इज कनेक्टेड, 10 ओम शंट जब कनेक्ट कर दिया तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आ रहा था वो कितना हो गया? 60 से कहाँ चला गया? 10 पे चला गया। मतलब अब करंट कितनी फ्लो होने लग गई है? 10I। ये 60I थी, तो 60 में से 10 इधर चलेगी तो इधर कितनी गई? 50I गई। तो इसने बोला है कि आपको इस गैल्वेनोमीटर का क्या मालूम करना? फाइंड G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, मतलब ये G मालूम करना है। भाई इसमें सिंपल तरीका ये है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल करते हो तो आप क्या करोगे? 10I मल्टीप्लाइड बाय गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 50I मल्टीप्लाइड बाय 10 ओम। I से I कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, आ गया। तो G की वैल्यू कितनी आ गई? 50 ओम आ गई। अरे भाई क्लियर ना? ये 10I, तो 10I मल्टीप्लाइड बाय G, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इक्वल पैरेलल में इक्वल होंगे। 50I मल्टीप्लाइड बाय 10, बस देख लो यहाँ पर 10I से 10I कैंसिल, 50 ओम। मेरे पास क्या आ गया? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आ गया। चल बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देख, अगला और क्या क्वेश्चन कर सकते हैं अपन यहाँ पर? देख और क्वेश्चन क्या कर सकते हैं अपन? क्या मालूम करना है? शंट रिक्वायर्ड फॉर गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 999 ओम। वैसे इतना रेजिस्टेंस होता नहीं है गैल्वेनोमीटर का, ले लो कोई बात नहीं। शंट रिक्वायर्ड फॉर गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 999 ओम if only 10% current, 10% of maximum current is allowed to flow through गैल्वेनोमीटर कॉइल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है कि शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 999 ओम। एक गैल्वेनोमीटर जो है कितने रेजिस्टेंस का है? 999 ओम का है, तो उसके लिए कितना शंट चाहिए? इफ ओनली 10% ऑफ मैक्सिमम करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर कॉइल। देख मतलब क्या हुआ, ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी कॉइल का रेजिस्टेंस है 999 ओम। टोटल करंट जो फ्लो हो सकती है अगर I, और एक ये शंट रेजिस्टेंस है मेरे पास S, जो मुझे मालूम करना है कि टोटल करंट का क्या बोला इसने? इफ ओनली 10% ऑफ मैक्सिमम करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर किसका? I का 10%, मतलब यहाँ गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है? मतलब IG की वैल्यू दे रखी है आपको किसकी? मैक्स करंट का 10%, तो I का 10% कितना हो गया? 0. ये समझ में आ रहा है? I/10 लिख दो आप इसको, I/10। हो गया क्लियर? तो IG की वैल्यू हो गया I/10, तो शंट रेजिस्टेंस निकालना है, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया अब तो S का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? IgG अपॉन I माइनस IG। IG कितना हो गया? I/10 एंड डिवाइडेड बाय I माइनस I/10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 999। कौन है भाई? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ना 999 ओम। तो कितना हो गया मेरे पास फाइनली? I/10 अपॉन 10 माइनस 1 9I/10। 10 से I से 10 से I से कैंसिल, 999। तो ये हो गया मेरे पास 999/9, 9 1 9, 9 1 9। तो शंट रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास? 111 ओम। कितना हो गया शंट रेजिस्टेंस? 111 ओम। समझ में आ रहा है? जल्दी लिख लो। ओ भाई गॉड। सो राइट दोस्तों, बस यहाँ से लेक्चर को अपन यहीं ओवर करते हैं। गैल्वेनोमीटर टू अमीटर, कल मैं गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर लेके आऊंगा। इसी तरीके से यही फ्लो रहेगा। पहले गैल्वेनोमीटर तो मैंने बता दिया आपको, बस मुझे अब क्या बताना होगा? वोल्टमीटर पढ़ाना होगा आपको, और फिर गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर में कन्वर्जन पढ़ाना होगा। तो कल का लेक्चर थोड़ा सा रिलेटिवली आज के कंपेरेटिवली थोड़ा स्मॉल रहने वाला है, बट कोशिश करेंगे। कल वापस हाजिर होता हूँ।
बढ़िया से लेक्चर के साथ में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर बीइंग इन द शो। बाय।